फाइनली 6 वर्षों के बाद, बड़े दिनों के बाद ड्रैगन बॉल सीरीज का नेक्स्ट पैनल रिलीज हो ही गया, जिसका हम बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रैगन बॉल डायमा, जिसके एनिमे का फर्स्ट एपिसोड रिलीज हो चुका है और ये कैनन भी है, यानी कि हमारी मेन स्टोरी का ही एक मेन पार्ट होने वाला है। बट मेन ट्विस्ट ये है कि ड्रैगन बॉल सुपर्स के पहले और ड्रैगन बॉल जी काय के बाद के इवेंट्स हैं। आसान भाषा में ड्रैगन बॉल डायमा में जो भी इवेंट्स देखने को मिलेंगे वो ड्रैगन बॉल जी काय के बाद के इवेंट्स होने वाले हैं, यानी कि माजिन बू आर के सभी इवेंट्स होने वाले हैं, वही किड बू सागा वाला। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक छोटा सा ओपनिंग सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें सबसे पहले गोकू और 7 ड्रैगन बॉल्स के बारे में बताया जाता है, जहां पर हमें ये बताया जाता है कि 7 ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करो, देन शेनरॉन द ड्रैगन अपीयर होगा और वो अपने औकात के हिसाब से तुम्हारी 3 विशेस को सच कर देगा। इंट्रोडक्शन के सीन में हमें गोकू को दिखाया जाता है और उसकी बचपन की यादों और मेमोरीज को भी दिखाया जाता है कि कैसे गोकू ने 7 ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट किया और कैसे उसकी मुलाकात बुल्मा और बाकी के सभी लोगों से होती है। एक फ्लैशबैक स्टोरी की तरह था ये, जहां पर हमें गोकू के बड़े भाई को भी दिखाया जाता है और उसे पता चला कि वो एक सैयन रेस का सैयन है। और उसके बाद हमारे सभी महान खलनायक को दिखाया जाता है, जैसे कि फ्रीजा, सेल और माजिन बू, किड बू, जिसका सामना गोकू ने किया था। कुछ कैरेक्टर्स के डिजाइन में थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है, जैसे कि बुल्मा, लगता है कि शेनरॉन से सारी विश को ये अपनी जवानी पर ही खर्च करती है ना। हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है और हम डायरेक्टली डीमन रेल्म में जंप करते हैं। अब जिसको डीमन रेल्म के बारे में नहीं पता, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। किंग डाबुरा तो तुम्हें याद ही होगा ना, अब ये मत कहना कि तुम उसे भी भूल गए। हाँ, वैसे भी कौन याद करता है इस चूतिए को, बट यार थोड़ा सा तो इज्जत कर लो। इसका डीमन रेल्म का किंग था, जिसे माजिन बू ने टॉफिस बना के पूरा निकल गया था। हमें खाली थ्रोन को दिखाया जाता है, जो डाबुरा का थ्रोन था। और अब जब डाबुरा नहीं है तो डीमन रेल्म का एक नया किंग आ चुका है, जिसका नाम है गोमा। कैसा नाम है यार ये, गोमा। गोमा बाबड़ी के ऊपर काफी नाराज था, क्योंकि उसकी वजह से उसके पुराने किंग डाबुरा की मौत हुई थी। जब गोकू और उसकी टीम बाबड़ी को स्पाई कर रहे थे, तब ये सभी इवेंट्स गोमा देख रहा था। और यहाँ पर कुछ रिवील होता है बहुत ही खास। हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो सुप्रीम काय खुद को हमेशा लावारिस लावारिस कह के बुलाता रहता है, वो लावारिस नहीं बल्कि उसका एक बड़ा भाई भी है, एंड जिसका नाम डेगिसू है। इसके हाव भाव को देखने के बाद ऐसा लगता है कि सुप्रीम काय को बिल्कुल भी नहीं पसंद करता है। इन दोनों ने सीन को आगे किया और उस वाले इवेंट को देखा जब गोकू और माजिन वेजिटा की फाइट होती है। और वेजिटा की फाइट देख के इनकी गांडें फट जाती है। वो बोलते हैं कि आउटसाइड वर्ल्ड में ऐसी ताकत भला ऐसे बंदे के पास कैसे हो सकती है? तुझे वेजिटा की ताकत दिखी, गोकू की नहीं दिखी क्या? जिसके रिप्लाई में डेगुसू बोलता है कि मे बी ये एक माजिन हो, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद गोमा बोलता है कि नहीं, एक माजिन नहीं हो सकता है, क्योंकि इन सभी के कान राउंड शेप में है और हमारा तो ऐसे स्ट्रेट है। कान से क्या संबंध है भाई इनका? यहाँ पर हमें एक बड़ा सा स्टेटमेंट मिलता है और एक बहुत ही बड़ा राज यहाँ पर खुलता है। जितने भी बीइंग्स, क्रिएचर या फिर वॉरियर्स हैं जिनके कान स्ट्रेट या फिर पॉइंटेड है, वो डीमन रेल्म से बिलोंग करते हैं। व्हाट द फक, यानी कि अपना पिक्लो भी डीमन रेल्म से बिलोंग करता है। आगे उन्होंने ये भी देखा कि जब माजिन बू अपने स्लम्बर से जागता है इतने सालों के बाद, और वो सीन भी उन्होंने देखा जब प्रिंस वेजिटा ने माजिन बू को हराने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। वेजिटा भैया सल्यूट है आपको। आगे इन्होंने देखा कि अर्थ पर भी ड्रैगन बॉल्स एग्जिस्ट करती हैं, पर इन्हें ये नहीं पता था कि अर्थ पर 7 ड्रैगन बॉल्स एग्जिस्ट करती हैं, जिसको से शॉक में पड़ जाते हैं। बिकॉज ऑफ इनकी डीमन रेल्म में भी ड्रैगन बॉल्स एग्जिस्ट करती हैं, बट सिर्फ 3 ही। डेगुसू को पोरुंगा के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान था, सिर्फ थोड़ा बहुत, शायद से नाम भर ही उसने सुना था पोरुंगा का। पोरुंगा नेमेकियंस का ड्रैगन है और ये अपने शेनरॉन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। बॉडी शॉडी भी है उसकी, तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होगा ही। आगे उन्होंने देखा कि कैसे माजिन बू ने बाबडी के चीथड़े उड़ा दिए और इस बात से उनको काफी सुकून भी मिला। डेगुसू ने देखा कि आउटसाइड वर्ल्ड में ऐसे बहुत से नेमेकियंस है जो डीमन रेल्म को छोड़ के आउटसाइड वर्ल्ड में जाके रहने लगे हैं। और यहाँ से हमें पता चलता है कि डीमन रेल्म नेमेकियंस का उनका पहला घर था। अब वो डीमन रेल्म को आखिर छोड़ के क्यों भागे, वो हम आगे जानेंगे। आगे की सीन में हमें माजिन बू और गोटेस की फाइट को दिखाया जाता है और कैसे गोकू ने स्पीड बॉम्ब से माजिन बू के चितड़े उड़ा दिए थे। एक्चुअली वो किड बू था। ये सब देख के इनकी गांडें फट जाती, आखिर ये लोग इतने ताकतवर कैसे हैं, हम भला इनको कैसे टैकल करेंगे? अरे भाई, वो तेरी क्यों आके मारेंगे? डीमन रेल्म में आने की उनको क्या जरूरत है? उनको क्या घाई पड़ी है डीमन रेल्म में आके तुझे मारने की? इसके बाद एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम डॉक्टर आरिंशु था। ये डेगुसी की बहन थी। सुप्रीम काय का खानदान अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, 1 से 3 हो गए हैं। आरिंशु गोमा को डराती है कि भाई बच के रह ले यूनिवर्स 7 से, कभी भी आके तुझे बचा के चले जाएंगे वो लोग। एंड इसके रिप्लाई में डेगुसु गोमा को बोलता है कि मास्टर ऐसा नहीं हो सकता है, वो भला डीमन रेल में आके आपको क्यों मारेंगे, और वो डीमन रेल में आ ही नहीं सकते हैं। डेगुसु की बात पूरी तरह से सेंस बना रही थी, पर किंग गोमा की अब गांड फट चुकी थी। उसके मन में एक खौफ अब बैठ चुका था कि अगर वो
सच में डीमन रियल में आ गए तो मुझे कौन बचाएगा भाई उनसे। गोमा अपने डीमन रियल के ड्रैगन बॉल्स को यूज करने की बात करता है, जिसको 3 सबसे पावरफुल टामाकामिस गार्ड कर रहे थे। उनको हरा पाना तो भैया हमारे बस की बात नहीं है, ये तीनों बाकी के डीमन किंग से बहुत ज्यादा पावरफुल थे। अब गोमा उन्हें बताता है कि वो अर्थ के ड्रैगन बॉल्स की बात कर रहा है, वो उन्हें यूज करना चाहता है। पर डेगुसु बोलता है कि हम उन ड्रैगन से आखिर क्या विश ग्रांट करेंगे, उन्हें तो हम मार सकते नहीं है, फिर उनसे आखिर मांगेंगे क्या। वेल डेगुसु की बात पूरी तरह से सच है कि शेनरॉन उन्हें नहीं मार सकता है, क्योंकि अपने साइंस और वॉरियर्स ही शेनरॉन से ज्यादा पावरफुल हैं। गोमा बोलता है कि हम उन सबको बच्चा बना देंगे, देन मेरा डर खत्म हो जाएगा। इसके बाद गोमा बोलता है कि मैं सेकंड विश में इविल आई ग्रांट करूंगा। इविल आई ये सुनने में काफी मजेदार लगता है, कुछ अच्छी चीज होगी आखिर। वेल इविल आई पहले की डीमन किंग्स के पास होती थी पर बाद में खो गई है। ऐसे कैसे खो गई भाई? वो इविल आई जो होती है एक्चुअली वो थर्ड आई होती है, जो अपने यूजर को बहुत ज्यादा पावर ग्रांट करती है। लास्ट वाले विश के बारे में इन्होंने सोचा नहीं है, तो हम आगे देख लेंगे आखिर क्या होगा। इतनी सारी बातें वहां पर खड़ा होकर चोरी छुपे कोई तो सुन रहा था। इसके बाद हमें पता चलता है कि डीमन रियल में 3 और डीमन रियल एग्जिस्ट करते हैं, और यहाँ पर एक और नमेकियन है जिसका नाम नीबा है। सुपीरियर नमेकियन है, ये बहुत ओल्ड है। वो बोलता है कि डीमन रियल से आउटर वर्ल्ड में जाना ये अलाउ नहीं है, और फिर जब ये लोग अपनी शिप से आउटर वर्ल्ड में जाते हैं तब वो बड़ी सी मछली इनसे 4 डिजिट का कोड पूछती है, वो भी बड़े गुस्से में। आई थॉट कि यहाँ पर अलग अलग डिजिट के जो कोड्स होते होंगे वो अलग अलग रियल में या फिर अलग अलग डायमेंशंस के लिए होंगे, यानी कि डीमन रियल के अलावा भी और भी हमें रियल में देखने को मिल सकते हैं। आगे सीरीज में हम देखेंगे वो। अब इसके बाद हम अपने चिल्लर पार्टी को देखते हैं जो ट्रंक के 9th बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे थे। ड्रैगन बॉल सीरीज में हमारे दिमाग में बस एक ही सवाल बार बार छिछोल रहा था कि आखिर ये दोनों अलग कैसे हुए। ओटारा से तो ये दोनों हमेशा के लिए जुड़ जो गए थे। खैर माजिन बू ने इनको अलग किया है। जब गोकू वेजिटा ने फ्यूजन किया था और अपने फ्यूजन के साथ वो माजिन बू के पेट के अंदर गए थे, तब वहां पर एक गैस थी जिसकी वजह से इनका फ्यूजन जो था कैंसिल हो जाता है। एंड सच बताओ तो माजिन बू ने भी उसी गैस का यूज करके इनके फ्यूजन को जो कैंसिल किया। पाद वाला गैस नहीं, हाँ उसने आके पादा नहीं इनके ऊपर। सब यहाँ पर है। आखिर गोहान भाई तू किधर है? आई थॉट कि पढ़ाई कर रहा होगा बेचारा। पापा जी ने बताया कि गोहान अभी पढ़ाई कर रहा है। भाई तू कितना पढ़ेगा यार, तू एक सैयन वॉरियर है, बस करना। खैर पेट पूजा करने के बाद हमारे 2 सैयन्स हवा में उड़ जाते हैं और एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। पोपो डेंडे के सामने ही गोमा की जो शिप थी वो वहीं पर लैंड करती है। गोमा डेंडे को कमांड देता है, वो उसे बोलता है कि हे जल्दी से ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करो और मेरे पास तुरंत लेके आओ। अबे चल चल निकल यहाँ से, नौकर नहीं है वो तेरा, जा खुद ढूंढ ले। खैर इसके बाद हमें पता चलता है कि डीमन रियल के जो ड्रैगन बॉल्स थे उन्हें नीबा ने ही बनाया था। सुपीरियर था, पहले ही बताया था मैंने। नीबा एक मैजिक को कास्ट करता है, अर्थ पर जितने भी ड्रैगन बॉल्स स्कैटर हुई थी वो तुरंत एक ही साथ समन होती हैं। फिलहाल तो ये सभी ड्रैगन बॉल्स अभी स्टोन में ही थी क्योंकि वो रिचार्ज हो रही थी, पर नीबा ने कुछ ही सेकंड्स में उन सभी ड्रैगन बॉल्स को रिचार्ज कर दिया। नीबा शेनरॉन को समन करता है। हमारे साइंस और बाकी के सभी लोग ये सब देख के हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतने जल्दी शेनरॉन की बैटरी चार्ज कैसे हो गई। एंड फाइनली हम देखते हैं कि गोमा ने अपनी फर्स्ट विश मांग ही ली। उसने कहा कि माजिन बू के साथ जिन लोगों ने भी फाइट की थी और उनके सभी साथी को बच्चा बना दो। शेनरॉन पूछता है कि आखिर कितने साल का बच्चा बना दूं मैं उन्हें। गोमा बोलता है कि उन्हें फर्स्ट ग्रेड का बच्चा बना दो, और जो लोग ऑलरेडी बच्चे हैं जैसे कि गोटेन और ट्रंक्स उन्हें दूध पिता बच्चा बना दो। रहेंगे डाइपर्स में साले लोग। ले सबका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, सभी लोग अब बच्चा बनना शुरू हो जाते हैं, और इसके साथ साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वैसे आई हैव अ डाउट, आखिर इन्हें बच्चा बना के क्या ही कर लेगा, क्योंकि शेनरॉन सिर्फ इनकी एज कम कर सकता है, इनकी पावर्स नहीं। जब उनकी पावर्स पहले जैसे ही रहेंगी तो गोमा भले ऐसा विश को क्यों मांगा, क्या उसे इस बारे में पता नहीं था क्या? खैर ये सब अपने अगले वीडियो में जानेंगे। सो गाइस आज के लिए इतना ही, अपना रिव्यू अपने नेक्स्ट वीडियो में होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना।